मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव श्री हरेंद्र भैया और ममता मई नीलम दीदी को। प्रणाम है चर्चा स्थल पर बैठे हुए गुरु भाई गुरु बहना को मेरा प्रणाम निवेदित करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। संचालक महोदय से मुझे चर्चा का निर्देश मिला है, मैं गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। आज हम महादेव की दया से जिज्ञासा पर ही बात करेंगे। शिव शिष्यता अध्यात्म का संगम है कैसे? शिव शिष्यता अध्यात्म का संगम है कैसे? पहले समझें कि अध्यात्म अध्ययन जोर आत्मा से बना है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्ययन जोर आत्मा, यानी इस आत्मा का हम जो अध्ययन करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, फिर हम जाएंगे कहाँ, इसी को बोलते हैं अध्यात्म, यानी खुद को जानना अध्यात्म कहलाता है। शिव शिष्यता, शिव का अर्थ होता है जीव। जो जीव परमात्मा सूक्ष्म के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, उसी को कहते हैं शिव। शिव का अर्थ होता है जीव, और शिव का एक अर्थ और होता है कल्याणकारी या शुभकारी। शिव का एक अर्थ और होता है जिसे हम कल्याणकारी या शिवकारी कहते हैं। कल्याणकारी या शुभकारी, यानी ईश्वर जो भी करते हैं वह कल्याण का काम ही करते हैं। हमारे गुरुदेव जो हैं वो कल्याण का काम ही करते हैं, यानी जो मेरे लिए शुभ होता है वही महादेव करते हैं हम लोगों के लिए। ऐसे देखिए, दुख सुख तो लिखा हुआ है, हाँ महादेव ये करेंगे कि अगर कष्ट है तो उसको बहुत छोटा रूप करके निकाल देंगे। तो शिव का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि शिव का अर्थ होता है जीव, जिसका काम होता है, शिव का काम ही है शुभ करना, कल्याण करना हम लोगों के लिए। हम लोग जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब शिष्य हैं, और महादेव हमारे गुरु हैं। तो शिष्य का अर्थ होता है शासित होने योग्य। शिष्य सस्य धातु से बना है, उसी से बना है अनुशासन, प्रशासन, और उसी से बना है शिष्य। तो शासित होने योग्य का अर्थ हुआ कि हम गुरु की आदेश को पालन करें, यानी महादेव जो हमें दिए हैं 3 सूत्र, उसको पालन करना है अपने जीवन में। अब कह रहा है यहाँ कि शिव शिष्यता अध्यात्म का संगम है। अध्यात्म का अर्थ तो समझ गए। अध्यात्म का अर्थ होता है गुरु की अध्यात्म का अर्थ होता है गुरु की गुणवत्ता को अपने आप में ग्रहण करना, यानी इस आत्मा को पुनः परमात्मा में मिलना ही संगम कहलाता है। जैसे संगम का अर्थ तो बहुत आप लोग समझते होंगे कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां जब एक जगह मिलती है तो संगम बनता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जीव जब उस परमात्मा से मिलेगा, जब परम सत्य को पहचानेगा, जब परम सत्य के बारे में जानेगा, उसी को बोलते हैं संगम। तो इसीलिए कहा गया है कि शिव शिष्यता अध्यात्म का संगम है। हम लोग महादेव गुरु इसलिए बनाए हैं कि हम जो इस धरती पर आए हैं, फिर हमें पुनः
वहीं जाना है जहाँ से हमें भेजे हैं। तो वहाँ से जाने के लिए हमें साहब श्री ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला में है दया मांगना। दया अपने गुरु से मांगते हैं, कहते हैं हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। यानी दया कीजिए, यानी अपना आप शिष्य बना लीजिए हमको। देखिए, महादेव के बहुत स्वरूप हैं, लेकिन 3 स्वरूप ऐसे हैं जो कि ज्ञान देने का काम करते हैं। शंकर के रूप में अगर हम ज्ञान मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, अघोर के रूप में मांगेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, महाकाल के रूप में अगर हम पूजा करेंगे तो हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन उसी महादेव को 3 स्वरूप ऐसे हैं जो ज्ञान देने का काम करते हैं। पहला में सदाशिव, पहला स्वरूप। दूसरा है पंचानन, और तीसरा है दक्षिणामूर्ति। ये 3 स्वरूप जो महादेव का है, ये ज्ञान देने का काम करते हैं। ज्ञान का अर्थ तो समझ गए कि हमको समझ बोलते हैं, अक्ल, इसी को बोलते हैं ज्ञान। तो ज्ञान हम लोगों को इसलिए चाहिए कि अगर मेरे पास ज्ञान जब रहेगा तो संसार की हर वस्तुएं की भोग कर लेंगे। उस वस्तु को हम भोगी नहीं बनेंगे, हम भोग करेंगे। इसीलिए हमको पृथ्वी पर भेजा गया है, हमें भोग करना है, भोगी नहीं बना। यानी किसी का हम आदि चीज नहीं बनेंगे, जो मेरे लिए अच्छा आएगा वही काम करेंगे। कर्म देखिए प्रधान कहा गया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करें तस फल चाखा। यानी कर्म प्रधान है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो इसका परिणाम बुरा मिलेगा। तो हमें करना है अच्छा काम। लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। काहे जाएंगे खाली हाथ? महादेव के शिष्य खाली हाथ नहीं जाता, यहां से कमाई करके जाता है और लेके जाता है। आखिर मेरा उद्देश्य तो यही है ना कि हम कुछ अच्छा कमाई करके जाएं, और इसका हिसाब हमको वहां देना है महादेव को। तो अच्छा कर्म करके जाएंगे ना, तभी ना हम हिसाब देंगे। अगर हम बुरा कर्म करके जाएंगे तो हम क्या देंगे जवाब? तो फिर तो हमें 84 लाख जोनी में भेज दिया जाएगा भटकने के लिए। तो मनुष्य तन सबसे सुंदर जोनी है। यह 84 लाख जोनी भटकने के बाद आती है। आप सोच के देखिए, जो इस जन्म में, जो मनुष्य के जीवन में महादेव को गुरु नहीं बनाया है, वह कभी भी नहीं बना पाएगा। यानी इस जोनी बीतने के बाद महादेव को कभी भी गुरु नहीं बना पाएगा। तो सोचे कितना परम सत्य चीज है यह जोनी। इस जोनी को पाने के लिए खुद देवता भी ललायित हैं। हम कौन सी बात है, हम क्या हैं? तो इस जोनी को व्यर्थ में ना बर्बाद करें, करते चले महादेव काम, इसी में हम लोग की भलाई होगी। और कुछ न कुछ तो यहां से लेके जाना है। और दूसरा में है चर्चा करना, अपने गुरु की चर्चा करना। तो चर्चा में करना क्या है? कुछ गुरु भाई को बना लेना है। यानी जो अनजान व्यक्ति है उससे कहना है कि हे बहन या हे भाई, क्या आपने कभी गुरु बनाए हैं? कहेगा नहीं, तो महादेव को गुरु बना लीजिए। महादेव सबका कल्याण करते हैं, हमारा भी कल्याण करते हैं, तो आपका भी कल्याण करेंगे। उसको समझाना है। यानी जो मेरे दिल में महादेव धड़क रहे हैं, वही महादेव को दूसरे के दिल में बसा देना, यही करना है और कुछ नहीं है। और तीसरा में है नमः शिवाय शब्द से अपने गुरु को प्रणाम करना। जब हम गुरु बनाए हैं तो हमें तो प्रणाम करना ही होगा। यह पंचाक्षरी मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है और सरल मंत्र है। इस पंचाक्षरी मंत्र से जब हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो महादेव के सभी स्वरूप, यानी 108 स्वरूप जो हम लोग जानते हैं, सभी स्वरूप की
प्रणाम हो जाता है ये पंचाक्षरी मंत्र से। इसीलिए साहब श्री ने ये पंचाक्षरी मंत्र दिए हैं कि इससे गुरु भाई गुरु बहना मेरा जो है प्रणाम करेगा। देखिए दशहरा का पर्व आ रहा है ना। पर्व का अर्थ समझिए क्या होता है। पर्व प वर्ग से बना है और इस पर्व से ही बना है पर्वत। और पर्व का अर्थ होता है कि पर्वत की तरह जो ऊंचे है उस पर मेरा मन चढ़ना, यानी जो मेरा मन है पर्व के दिन मेरा मन ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ना, यानी ऊंचाई पर चढ़ना। पर्व का ये अर्थ नहीं है कि मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, सो रहेंगे, ये नहीं होता है। चलें थोड़ा भगवती पर बात कर लें। तो हम लोग दशहरा में दुर्गा माई की प्रतिमा का पूजा करते हैं। तो दुर्गा की प्रतिमा को हम लोग जब देखते हैं तो कितना रुद्र उनका चेहरा लगता है देखने में। देखने के बाद अगर दुर्गा माँ को अगर सही से देखिएगा तो लगेगा कितना क्रोध में है। क्या पहने हुए हैं? नर मुंड की हार, एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में कृपान, इधर से छपाछप मारते जा रहे हैं, उधर कटोरा में छानते जा रही है, और वही मुंडी को जो है माला पहने हुए हैं। लेकिन उसी माता का हृदय बहुत कोमल है, बहुत कोमल, इतना कोमल है कि उस रूप को जो एक बार हृदय से पुकार लेगा माता उनकी काम करेगी। ये नहीं कि वो क्रूरता कर रही है तो क्रूर नहीं, उन माता का कोमल बहुत हृदय है, बहुत। जिस तरह हमारे महादेव के हृदय बहुत कोमल है उसी तरह हमारे माता का भी कोमल हृदय है। नमः शिवाय शब्द से जब हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो यह प्रणाम माता भवानी को भी हो जाता है, भगवती का भी प्रणाम हो जाता है जब नमः शिवाय शब्द से प्रणाम करते हैं। तो दो माता भवानी और महादेव दो नहीं हैं, एक हैं। इसीलिए इसे महादेव को अर्ध नरेश्वर कहा गया है, यानी आधा भवानी का शरीर है और आधा महादेव का शरीर, आधा स्त्री का शरीर है आधा पुरुष का शरीर है। देखिए ये नमः शिवाय शब्द से जो हम बोले कि अगर हम प्रणाम करेंगे तो यह भवानी माता का भी प्रणाम हो जाता है। यह मेरा कहना नहीं है, यह हरेंद्र भैया कहना है। हरेंद्र भैया ने महादेव से कहे थे कि माता भवानी को कौन सी मंत्र से प्रणाम करेंगे जो कि माता भवानी प्रसन्न हो जाएगी। तो महादेव उसको बोले नमः शिवाय। तो हरेंद्र भैया को विश्वास नहीं हुआ कि हम नमः शिवाय शब्द से प्रणाम करेंगे तो माता भवानी का प्रणाम हो जाएगा। वो चुपचाप रह गए। कुछ दिन के बाद जो है एक दिन महादेव उनसे मिलने आए, महादेव को बुलाए थे हमारे हरेंद्र भैया। तो पूछे कि हरेंद्र हमको एक चीज बताओ, जो शिव चर्चा का मुखौटा ओढ़े हुए है वह जब तुम्हारे पास शिव चर्चा सुनने को लिए आता है तो तुम उसको पलंग पर बैठाते हो और सोफा पर बैठाते हो, जो कि सिर्फ मुखौटा ओढ़े हुए है। यानी उस नाम से आता है कि हम महादेव के शिष्य हैं, जबकि वो महादेव का शिष्य नहीं है, मेरा कोई भी काम नहीं करता, लेकिन तुम उसको सोफा पर बैठाते हो। ऐसा क्यों करते हो? और जब उसको तुम सोफा पर बैठाते हो तो अपने पिताजी को नीचे जमीन पर, अपने बेटे को नीचे जमीन पर सुलाते हो, क्या कारण है? तो तुम महादेव से प्रेम करते हो। तो साहब श्री बोला हम महादेव से, महादेव पूछ रहे हैं उनसे, कहता है महादेव श्री से महादेव से हम प्रेम नहीं करते, महादेव हमको अच्छा लगता है। बल जब महादेव तुमको अच्छा लगता है तो महादेव को भगवती कितना अच्छा लगती होगी, या भगवती कितना महादेव से प्रेम करता होगा? बोला हमसे बहुत ज्यादा। बल हमसे बहुत ज्यादा जब है तो नमः शिवाय शब्द से जब प्रणाम करोगे तो दोनों का प्रणाम हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि नमः शिवाय शब्द से जब प्रणाम करोगे तो माँ भगवती को भी प्रणाम हो जाएगा।
चलिए इसी चंद वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चर्चा स्थल पर बैठे हुए गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए अभी हमारे